नमस्कार साथियों, मैं कमल जाट। आज हम पढ़ेंगे अध्यापक ग्रेड 3 के लिए केंद्र व राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजना। ये मैंने ही नोट्स बनाए हैं इधर उधर से, साइटों से ढूंढ ढूंढ के और बुकों से, तो आप पढ़ सकते हो बिल्कुल टेंशन फ्री होके। देखो, सर्वप्रथम हम पढ़ते हैं इंदिरा प्रियदर्शनी योजना। ये प्रारंभ कब हुई? 2010-11 में। और इसका नोडल विभाग कौन है? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन। क्योंकि देखो, महिला संबंधित योजना है तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन ही होगा, आप ऐसे याद रख सकते हो। और इसका संशोधन कब हुआ? 5 मार्च 2019 को। ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, आपको तो ये याद रखना। प्रारंभ इसका 2010-11 में हुआ और इसका नोडल विभाग बालिका शिक्षा फाउंडेशन है। उद्देश्य, इसका उद्देश्य क्या है? तो बालिका की शिक्षा को बढ़ावा देना, यानी बालिका शिक्षा को बढ़ावा देना। और इंदिरा प्रियदर्शनी योजना के तहत ये पुरस्कार किस दिन दिया जाता है? तो ये 19 नवंबर को पुरस्कार दिया जाता है। 2017 में इसका नाम बदलकर पद्मश्री योजना कर दिया गया था। कब? 2017 में। और 5 मार्च 2019 को इंदिरा प्रियदर्शनी योजना नाम पुनः कर दिया, यानी 5 मार्च 2019 को जो संशोधन हुआ उसमें इंदिरा प्रियदर्शनी योजना पुनः कर दिया। तो 2010-11 में शुरू। बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसका नोडल विभाग है। बालिका के शिक्षा को बढ़ावा देना, यही इसका मुख्य उद्देश्य है। और 19 नवंबर को इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है। चलो आगे देखते हैं। अब यह पुरस्कार दिया किसको जाता है, यह भी देखना बहुत ज्यादा आवश्यक है हमारे लिए। तो देखो, माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग के तहत अध्ययनरत 8वीं 10वीं 12वीं की छात्राओं और प्रत्येक जिले में 8 वर्गों की, आपको याद रखना है कि 8वीं 10वीं 12वीं की छात्राओं को यह पुरस्कार दिया जाता है माध्यमिक व प्रारंभिक शिक्षा विभाग में के तहत अध्ययनरत स्कूलों में। प्रत्येक जिले में 8 वर्गों को चुना जाता है और 8वीं 10वीं 12वीं की छात्रों को यह पुरस्कार दिया जाता है। 8 वर्ग कौन कौन से? जैसे सामान्य, अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, दिव्यांग वर्ग, बीपीएल और ईडब्ल्यूएस में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले को यह पुरस्कार दिया जाता है। और अब देखो, इसके अंदर संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रवेश इकाई 8वीं और प्रवेश इकाई यानी 10वीं क्लास और वरिष्ठ उपाध्याय यानी 12th क्लास में राज्य स्तर पर पहला स्थान प्राप्त करने वाली बालिका को यह पुरस्कार भी दिया जाता है। एक तो माध्यमिक शिक्षा में प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत अध्ययनरत 8वीं 10वीं और 12वीं की बालिकाओं जो प्रत्येक जिले के 8 वर्गों में से प्रथम स्थान प्राप्त करती है, 8 वर्गों में उनको। और संस्कृत शिक्षा विभाग में 8वीं कक्षा और प्रवेशिका और वरिष्ठ उपाध्याय की परीक्षा में राज्य स्तर पर जो बालिका पहला स्थान प्राप्त करती है उससे ये पुरस्कार दिया जाता है, तो आप याद रख लेना। अब इसकी राशि किस प्रकार है? देखो, 8वीं कक्षा के अंदर जो बालिका प्रथम स्थान प्राप्त करेगी उसे 40,000 रुपये, और 10th में इसको दिए जाते हैं 75,000 रुपये, और 12th में 1 लाख रुपये और स्कूटी। एक शर्त यह है कि न्यूनतम 60% होने अनिवार्य है। सही, इसे 60% से कम है और वो जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर प्रथम आ गई तो उसको कोई पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। इसके लिए ये शर्त है कि उसका न्यूनतम 60% होने चाहिए और अगली कक्षा में अध्ययनरत होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस कक्षा में उसने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया, आगे पढ़ी नहीं रही है, छोड़ दी, ऐसा नहीं। अगली कक्षा में अध्ययनरत होना भी बहुत आवश्यक है। चलो अगली योजना लेते हैं। अब है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो इसके बारे में आपको ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना ये किस कक्षा तक की है? तो आप क्या बताओगे? कक्षा 1 से 8 तक। और इसकी शुरुआत कब हुई? 23 जून 2022 को। ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है,
पूछ सकते हैं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की शुरुआत कब हुई, तो आप क्या याद रखोगे 23 जून 2022। और सप्ताह में 2 दिन मिल्क बच्चों को पिलाया जाता है। 2 दिन कौन कौन से, मंगलवार और शुक्रवार। लेकिन अभी इसके अंदर संशोधन हो चुका है, मंगलवार की जगह बुधवार है। क्या पता पेपर पहले बन गया होगा तो मंगलवार भी आ सकता है, मंगलवार और शुक्रवार, और अभी बना है तो बुधवार और शुक्रवार भी आ सकता है। वो ऑप्शन पर डिपेंड करेगा, आप अपने स्तर पर देख लेना। अब मिल्क कैसा पिलाया जाता है, मिल्क के पाउडर से तैयार दूध उसका पिलाया जाता है। पाउडर राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन खरीद कर भेजेगी। यानी स्कूल में पाउडर किससे खरीदा जाएगा, जो राजस्थान डेयरी RDFC है ना, उसके तहत ये मतलब उससे ये दूध खरीदा जाएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा। कक्षा 1 से 5 को तो 150 ml और कक्षा 1 से 8 को 200 ml दूध दिया पिलाया जाएगा। चलो अगली योजना की तरफ चलते हैं। अब दिसारी ऐप, ये प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए है, तो आप याद रखना, पूछ सकते हैं दिसारी ऐप का संबंध किस है, तो आप बताओगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों से संबंधित ये दिशा ऐप है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, देववाणी ऐप। ये 19 अगस्त 2020 से को इसका मतलब ऐप है वो लॉन्च किया, और लॉन्च किसने किया, मोहम्मद इमरान खान ने। और ये किस विभाग से संबंधित है, संस्कृत शिक्षा विभाग से। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, देववाणी ऐप का संबंध किससे है, तो संस्कृत शिक्षा विभाग से इसका संबंध है, याद रखना आप। दिसारी ऐप तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने के वाले विद्यार्थियों के लिए, और देववाणी ऐप 19 अगस्त 2020, मोहम्मद इमरान खान और संस्कृत विभाग। चलिए आगे चलते हैं। इंस्पायर अवार्ड योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, ये केवल यहाँ पर शॉर्ट में दे रखा है, मेरे आगे मतलब इसके बारे में विस्तृत जानकारी के लिए और भी है, मैं अगले पेजों के अंदर है वो बताऊंगा आपको। तो एक बार आप इतना ही ध्यान रखो, इंस्पायर अवार्ड योजना की शुरुआत कब हुई, 2009-10 में। 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता दिल्ली राजस्थान से 7 का चयन हुआ। ये जो इंस्पायर अवार्ड योजना के तहत ही मतलब 9वीं राष्ट्रीय स्तरीय प्रदर्शनी व प्रतियोगिता हुई दिल्ली के अंदर, जहाँ से मतलब राजस्थान के 7 विद्यार्थियों का चयन हुआ। चलो आगे चलते हैं। राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना सबला, ये सबला योजना जिसका पूरा नाम क्या है, राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना। इसकी शुरुआत कब हुई, 2010 में, और भारत सरकार के सहयोग से राजस्थान के 10 जिलों में चलाई जा रही है। और इसके तहत किसके लिए चलाई जा रही है, तो 11 से 18 वर्ष की बालिकाओं के लिए चलाई जा रही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी के दिन से ये शुरुआत हुई थी। और ग्रेस प्रोजेक्ट बालिका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। ये ग्रेस प्रोजेक्ट है ना, इसका संबंध बालिका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है, यानी बालिकाओं को कंप्यूटर सिखाने से संबंधित ये ग्रेस प्रोजेक्ट है। आप याद रख लेना, पूछ सकते हैं ग्रेस प्रोजेक्ट क्या है या किससे संबंधित है, तो बालिका कंप्यूटर शिक्षा से संबंधित है। और राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना की शुरुआत 2010 में हुई, और जो भारत सरकार द्वारा राजस्थान के 10 जिलों में चलाई जा रही है। कितने जिलों में, 10 जिलों में। आप याद रख लेना, पूछ सकते हैं राजीव गांधी किशोरी सशक्तिकरण योजना के तहत भारत सरकार द्वारा राजस्थान के कितने जिलों में संचालित की जा रही है, तो 10 जिलों में संचालित की जा रही है। और 11 से 18 वर्ष की इसमें बालिका शामिल है। और राष्ट्रीय बालिका दिवस कब आता है, 24 जनवरी का। और ग्रेस प्रोजेक्ट का संबंध बालिका कंप्यूटर शिक्षा से है। चलिए साथियों आगे की ओर हम चलते हैं। गार्गी पुरस्कार योजना, ये क्वेश्चन यहाँ से आ सकते हैं, आपको याद रखना है गार्गी पुरस्कार योजना। तो पहले तो देखो इसका नोडल विभाग कौन है, तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन इसका नोडल विभाग है, किसका, गार्गी पुरस्कार योजना का। और इसकी शुरुआत कब हुई, 1998 में। और इसका उद्देश्य क्या, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। एक यहाँ पर देखो
अभिभावकों की आय, व्यवसाय, जाति वर्ग का कोई इसमें बंधन नहीं है। तो कोई क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि इसके तहत माता पिता की आय 1.5 लाख होनी चाहिए, 2.5 लाख होनी चाहिए, तो वो गलत है। इसके अंदर ऐसा कोई मतलब बंधन नहीं है। चाहे वो कोई भी जाति का हो, कोई भी व्यवसाय करो, चाहे कैसा भी हो, उससे कोई मतलब नहीं है। पात्र कौन है इस योजना के लिए? राजस्थान की निवासी होनी चाहिए बालिका, और कक्षा 10th में 75% और क्लास 11th और 12th में निरंतर अध्ययनरत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कक्षा 10th में 75% बना लिए और इस पुरस्कार का लाभ ले लिया और आगे पढ़ ही नहीं रहे तो उसको नहीं मिलेगा। उसको आगे निरंतर अध्ययनरत रहना पड़ेगा, तभी ये पुरस्कार मिलेगा। ये तो किस प्रकार पुरस्कार मिलेगा? देखो, 6,000 रुपये 2 किस्तों के अंतर्गत दिए जाएंगे। 3,000 रुपये तो 11th क्लास में और 3,000 रुपये 12th क्लास में दिए जाएंगे। टोटल कितने? 6,000। और पुरस्कार ये किस दिन दिया जाता है? बसंत पंचमी के दिन ये पुरस्कार दिया जाता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। गार्गी पुरस्कार योजना, नोडल विभाग बालिका शिक्षा फाउंडेशन, प्रारंभ 1998। उद्देश्य बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन करना। पात्र जो बालिका राजस्थान की निवासी और कक्षा 10th में 75% बनाई है और कक्षा 11th और 12th में निरंतर अध्ययनरत है, उसको कक्षा 11 में 3,000, कक्षा 12th में 3,000, टोटल 6,000। और बसंत पंचमी के दिन पुरस्कार दिया जाता है। अभिभावकों की आय, व्यवसाय, जाति वर्ग का इसमें कोई बंधन नहीं है। अगली योजना की तरफ चलते हैं हम। बालिका प्रोत्साहन योजना, प्रारंभ इसका 2009-10 में हुआ था। कक्षा 12th में 75% या अधिक अंक या स्नातक में नियमित अध्ययनरत, ये कक्षा 12th की बालिकाओं के लिए। वो तो कक्षा 10th की बालिकाओं के लिए थी। ये बालिका प्रोत्साहन योजना ये 12th की बालिकाओं के लिए गार्गी पुरस्कार जैसी एक तरह की योजना है। तो 2009-10 में शुरुआत हुई। कक्षा 12th में मतलब 75% या इससे अधिक अंक और स्नातक यानी जैसे BA, BSc आदि में निरंतर अध्ययनरत होनी चाहिए बालिका, उसको ये पुरस्कार दिया जाता है। 5,000 रुपये दिए जाते हैं एक मुश्त। और कब दिया जाता है? ये भी बसंत पंचमी के दिन। तो आपको याद रखना है, मैंने पीछे इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार बताया, वो 19 नवंबर को दिया जाता है। और गार्गी पुरस्कार भी बसंत पंचमी के दिन दिया जाता है। और बालिका शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार भी 12th क्लास की बालिकाओं को बसंत पंचमी के दिन 5,000 रुपये दिए जाते हैं। चलिए हम अगली योजना की ओर चलते हैं। आपकी बेटी योजना। आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2005 में हुई। और इसका नोडल विभाग कौन है? बालिका शिक्षा फाउंडेशन। लगभग ये बालिका वाली योजना है, इसका सबका नोडल विभाग बालिका शिक्षा फाउंडेशन है, कोई अपवाद को छोड़कर। उद्देश्य क्या है? गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन या अनाथ बालिकाओं को प्रोत्साहन देना। तो आपको पूछ सकते हैं कि आपकी बेटी योजना का उद्देश्य क्या है? तो आप ये याद रखना, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली या अनाथ बालिकाओं को पुरस्कार देना। इसके लिए पात्र कौन कौन है? जो राजस्थान का निवासी और केवल सरकारी स्कूल में अध्ययनरत, माता पिता दोनों या किसी एक का निधन हो गए हो, या BPL, ये इसकी शर्तें। राजस्थान की निवासी होनी चाहिए बालिका, केवल सरकारी स्कूल में अध्ययनरत होनी चाहिए। निजी स्कूल में वो अध्ययन करेगी तो उसको कोई इस तरह का पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। और माता पिता दोनों या किसी एक का निधन, या तो माता पिता दोनों का निधन हो चुका हो या किसी दोनों माता पिता में से किसी एक का निधन हो चुका हो, या फिर वो बालिका BPL श्रेणी की हो, तो उसको ये पुरस्कार दिया जाएगा आपकी बेटी योजना के तहत। अब प्रोत्साहन राशि क्या, देखो, कक्षा 1 से 8 को 2100 रुपये और पूर्व में कितने थे? 1100 रुपये। अभी वर्तमान में 2100 रुपये दिए जाते हैं। और 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाओं को 2500 रुपये दिए जाते हैं। तो आप क्या याद रखोगे? कक्षा 1 से 8 को 2100 और 9 से 12 को 2500 रुपये। और 31 मई 2019 को संशोधन गहलोत जी द्वारा, अशोक गहलोत जी द्वारा किया गया। ये इतना कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आपको इतना ही याद रखना है। आपकी बेटी योजना की शुरुआत कब हुई? 2005 को हुई और बालिका शिक्षा फाउंडेशन के द्वारा चलाई जा रही है। और इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली या अनाथ बालिकाओं को से संबंधित योजना है। और 2005 में इसकी शुरुआत हुई थी। और इसके अंतर्गत पुरस्कार कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं को 2100 रुपये और 9 से 12 की बालिकाओं को 2500 रुपये, जो राजस्थान की निवासी होनी चाहिए, केवल सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत होनी चाहिए,
कालीबाई भील मेधावी छात्र स्कूटी योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। कालीबाई भील मेधावी 2015-16 में, कब से? 2015-16 में कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना 2015-16 में। और इसका नोडल विभाग कौन है? उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज आयुक्त इसका नोडल विभाग है, ये याद रखना महत्वपूर्ण। बालिका शिक्षा फाउंडेशन सब जगह नहीं, मैंने बोला ना, कहीं कहीं अपवाद स्वरूप नोडल विभाग दूसरा भी है, तो आप ये याद रखना। कालीबाई भील मेधावी योजना में उच्च शिक्षा विभाग, कॉलेज आयुक्त इसका नोडल विभाग है। अब इसका उद्देश्य क्या देखते हैं। पिछड़े तथा कमजोर आर्थिक वर्ग की बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन करना। देख लो, पिछड़े और कमजोर या आर्थिक वर्ग की बालिकाओं को उच्च अध्ययन के लिए प्रोत्साहन करे तो इसका नोडल विभाग भी उच्च शिक्षा विभाग ही होगा, तो आप ऐसे याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। अब इसके लिए पात्र कौन कौन सी बालिकाएं है, कौन सी नहीं है, तो आप देख लो एक बार। पात्रता SC ST OBC जनरल या आर्थिक पिछड़ा वर्ग यानी EWS या अल्पसंख्यक वर्ग की छात्रों को स्कूटी देने की योजना है। ये जो कालीबाई भील मेधावी योजना है ना, इसके तहत SC ST OBC जनरल या आर्थिक पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं को, छात्रों को स्कूटी देने की योजना है। राजस्थान में संचालित किसी भी विद्यालय, सरकारी या निजी में अध्ययनरत, इसके अंदर दोनों शर्तें हैं, वो सरकारी विद्यालय में हो चाहे निजी विद्यालय में अध्ययनरत हो, दोनों को स्कूटी दी जाएगी, ये आपको याद रखना है। RBC कक्षा 12th में 65% न्यूनतम, और CBC जो बोर्ड की बालिका है जिसके कक्षा 12th में न्यूनतम 75% बने हो, सभी कैटेगरी की बालिका। देखो यहाँ पर सभी कैटेगरी आ गई, वैसे SC ST OBC किसी को भी पीछे नहीं छोड़ा है। RBC के अंतर्गत तो 65% वाली बालिका, और CBC के अंतर्गत जिसके 75% बने, उन बालिकाओं को ये मतलब साइकिल वितरण की जाएगी। अब एक थोड़ी सी इसके अंदर अलग बात आप याद रखें। अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिकाओं, जो जिसने कक्षा 10th में 65% बनाए हैं, और CBC बोर्ड में कक्षा 10th में 75% बनाए हैं। बाकी सब कैटेगरी तो कक्षा 12th के लिए RBC में 65 और CBC में 75, जबकि अनुसूचित जनजाति वर्ग की बालिका है उसने कक्षा 10th में RBC बोर्ड से 65 और CBC बोर्ड से 75% बनाए हैं, इनको भी ये स्कूटी दी जाएगी। नोट, निर्धारित प्रतिशत अंकों में पूरक परीक्षा की प्राप्ता शामिल नहीं होंगे, यानी जो ये निर्धारित अंक है इसके अंतर्गत किसी दूसरी परीक्षा के अंक शामिल नहीं होंगे, जो केवल 12th वाले ही होंगे, और अनुसूचित जनजाति वर्ग की केवल 10th के ही होंगे। ठीक, आगे चलते हैं। अब इसके लिए शर्तें, किसी भी राजस्थान में स्थित महाविद्यालय में स्नातक में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए बालिका हो। राजस्थान कोई भी विद्यालय है, महाविद्यालय, उसमें स्नातक में यानी BA BSc आदि में नियमित अध्ययनरत होनी चाहिए ये बालिका। और आय, इसके माता पिता की आय है ना 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये भी एक शर्त है। स्नातक डिग्री में प्रवेश में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण के 1 वर्ष का अंतराल होने पर योजना का लाभ नहीं, यानी जिस बालिका ने 12th तो कर ली लेकिन 1 वर्ष तक पढ़ाई नहीं की, बीच में छोड़ दी और उसके बाद में स्नातक में उसने प्रवेश लिया, तो उस बालिका को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। जिन छात्राओं ने ये योजना लागू होने से पहले किसी दूसरी योजना से स्कूटी प्राप्त कर ली है उसको भी लाभ नहीं होगा। जिन छात्रों ने ये योजना लागू होने से पहले किसी दूसरी योजना के तहत, मतलब केंद्रीय राज्य सरकार के तहत कोई स्कूटी वगैरह प्राप्त कर लिए, उसको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो आपको याद हो गई होगी शायद, और याद की हुई होगी, मैं तो केवल एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ। एक ये, परंतु टेड विभाग स्कूल शिक्षा विभाग से 10वीं कक्षा परिणाम आधार पर किसी बालिका को स्कूटी प्राप्त हुई है तो उसे 12वीं के परिणाम के आधार पर पात्र होने पर 40,000 रुपये दिए जाएंगे। टेड विभाग अभी मैंने आपको पढ़ाया ना, मतलब अनुसूचित जनजाति क्षेत्र की बालिका जिनको इस योजना के तहत मतलब यानी 10वीं कक्षा में भी स्कूटी दी गई थी, तो इसको 12th में अब स्कूटी नहीं दे करके क्या देंगे, 40,000 रुपये देंगे। अन्य बातें क्या है इसमें, मेधावी छात्राओं के लिए
एक मिनट को, इसमें मेधावी छात्राओं के लिए चल रही अन्य स्कूटी वितरण योजनाओं को एकीकृत करके ये योजना शुरू की गई। अन्य जितनी भी छात्राओं के लिए जो स्कूटी योजना चल रही थी उन सबको एकीकृत करके ये मतलब शुरू की गई थी। प्रतिवर्ष 10,500 स्कूटी वितरण की जाती है और स्कूटी 5 वर्ष तक बेची नहीं जाएगी। ये कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं, आप ये याद, प्रतिवर्ष 10,500 स्कूटी दी जाती है, ये याद रख लेना। वितरण अनुपात ये भी कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आरबीसी राजकीय विद्यालय में तो 50% और आरबीसी निजी विद्यालय में 25% स्कूटी और सीबीएसई राजकीय विद्यालय में, राजकीय या निजी में 25%। तो आरबीसी का जो राजकीय विद्यालय यानी सरकारी उसको 50% स्कूटियों का भाग होगा और आरबीसी के तहत निजी विद्यालय में अध्ययनरत बालिका उसको 25% मतलब निजी विद्यालयों को दी जाएगी और सीबीएसई में सरकारी या निजी दोनों को 25% दी जाएगी। वरिष्ठ उपाध्याय वर्ग की परीक्षा जो संस्कृत शिक्षा विभाग में 12th की बालिका ने उसकी परीक्षा में 7 स्कूटी संभाग स्तर पर दी जाएगी। जो प्रथम स्थान बालिका प्राप्त करेगी नहीं संभाग स्तर पर उसको एक एक स्कूटी दी जाएगी। वरिष्ठ उपाध्याय यानी संस्कृत शिक्षा विभाग में 12th कक्षा की बालिकाओं को। प्रत्येक विभाग योजना के तहत चयन पात्र छात्रों में से जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। और स्कूटी मतलब चयन किस प्रकार किया जाएगा, जिलेवार वरीयता के आधार पर किया जाएगा। निजी में 25% आरटी प्राथमिकता के, निजी में किसके तहत मतलब जो आरटी वो निःशुल्क मतलब 25% सीटों पर बालकों को निःशुल्क अध्ययन करवाया जाता है, उसके तहत ये योजना दी जाएगी। योजना के तहत ये स्कूटी दी जाएगी निजी विद्यालयों में। आगे हम पढ़ते हैं। देवनारायण छात्र स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन राशि योजना देवनारायण की 2011-12 आपके याद रखो। देवनारायण योजना कब से 2011-12 और संशोधन 2020-21 में, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं, आप इतना याद रख लेना। 2011-12 में देवनारायण छात्रा स्कूटी योजना शुरू हुई। ये भी इसका भी नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग है। इसका भी उच्च शिक्षा विभाग नोडल विभाग है। राज्य में पिछड़ा वर्ग में से अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी वर्ग की बालिका है उसको, जैसे गुर्जर सहित 5 जाके यानी बंजारा, बालदिया, लंबाना, गाडिया, लोहार, गुर्जर, रायका, रेबारी या देवासी, गडरिया या गाडरी, इन 5 वर्गों को यानी अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग में ये पुरस्कार यानी स्कूटी वितरण की जाएगी। देखो अब आगे, छात्रों को आरबीसी या सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा की परीक्षा तथा विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री में अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहन करना इस योजना का यही उद्देश्य। मतलब बालिकाओं को आरबीसी या सीबीएसई द्वारा आयोजित 12वीं कक्षा में अधिक से अधिक अंक या स्नातक या स्नातकोत्तर की जो भी डिग्री करती इसमें भी अधिक से अधिक अंक लाने के लिए प्रोत्साहन करने के लिए ये साइकिल स्कूटी वितरण की जाती है, जिसकी शुरुआत 2011-12 में हुई थी। और अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी वर्ग के लिए है, जिसमें मतलब 5 वर्ग शामिल है, जैसे रायका, रेबारी, गडरिया, लोहार, गुर्जर आदि। और इसका नोडल विभाग उच्च शिक्षा विभाग यानी कॉलेज आयुक्त है। अब इसके लिए पात्र कौन कौन है तो देखते हैं हम। राजस्थान का मूल निवासी और एमबीसी होना चाहिए यानी अति पिछड़ा वर्ग, और 2.5 लाख से कम वार्षिक आय, इनके माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। और आरबीसी या सीबीएसई की 12वीं परीक्षा में 50% या इससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं। राजकीय विद्यालयों या राज्य पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री में प्रथम वर्ष से लेकर नियमित अध्ययन कर रही है वो बालिका जिसने यानी कक्षा 12th में न्यूनतम 50% अंक बनाए हैं या इससे अधिक बनाए हैं, और राजकीय विद्यालयों या मतलब राज्य सरकार द्वारा पोषित विश्वविद्यालयों में स्नातक डिग्री या स्नातकोत्तर डिग्री में नियमित अध्ययन करे उन बालिकाओं को ये स्कूटी वितरण की जाएगी। जिन छात्रों को किसी अन्य योजना से छात्रवृत्ति मिल रही उनको ये लाभ नहीं दिए। जो भी छात्र एमबीसी वर्ग उनको किसी अन्य योजना से यानी कोई स्कूटी मिल गई या कोई छात्रवृत्ति आदि मिल गई है तो उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। अगली पढ़ते हैं, देय लाभ कितनी स्कूटी दी जाती है किस प्रकार, ये भी हम देख लेते हैं। प्रतिवर्ष
1500 स्कूटी वितरण की जाएगी। जो छात्रा स्कूटी की वरीयता सूची में नहीं आ पाती उसको 12वीं स्नातक यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में क्रमश 50% से अधिक अंक प्राप्त किए तो उन्हें क्रमश प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष में 10,000 रुपये की वार्षिक राशि दी जाएगी। यानी ये स्कूटी वितरण की जा रही है। और जो बालिका इस वरीयता सूची में शामिल नहीं हो पाई उनको यदि 12वीं और उसके बाद स्नातक यानी BA BSc में और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में निरंतर उन्होंने 50% अंक बने उनको तीनों वर्षों में 10,000 रुपये दिए जाएगी। स्नातक और प्रथम वर्ष प्रवेश में 20,000 रुपये। स्नातक यानी BA के बाद में जो कुछ भी बालिका कर रही है जैसे MA वगैरह, PG वगैरह में एडमिशन लिया तो उनको प्रथम वर्ष में अध्ययनरत को 20,000 रुपये वार्षिक तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में पूर्णतः 50% या अधिक अंक प्राप्त करने पर स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में भी 20,000 रुपये देगी। इसी प्रकार स्नातकोत्तर में मतलब फर्स्ट ईयर में जिस बालिका ने स्नातकोत्तर में अध्ययन ले लिया उसको 20,000 और द्वितीय वर्ष में भी 50% है इससे अधिक अंक बने तो उसको भी 20,000, स्नातकोत्तर में 20,000। और जो छात्रा स्कूटी योजना में शामिल नहीं हो पाई उनको मतलब 12वीं में भी 10,000 रुपये और स्नातक फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में भी 10,000 रुपये दिए जाएगी। और स्नातकोत्तर में फर्स्ट ईयर में मतलब प्रवेश लेने पर 20,000 और सेकेंड ईयर में 50% अधिक बने तो उसको भी 20,000 रुपये दिए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं पालनहार योजना। पालनहार ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, आपको अवश्य इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए। प्रारंभ 2004-5, कहीं कहीं इसकी डेट 8 फरवरी 2005 भी लिख रखी है, मैंने मतलब साइटों पर भी देखा सरकार की जो भी है, लेकिन एक दो बार पूछा हुआ भी है, इसका 2004 ही उत्तर माना हुआ है और आएगा तो भी दोनों ऑप्शन साथ में नहीं होगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो शुरुआत कभी 2004 और 2004 पेपर में ऑप्शन नहीं हो तो फिर 2005, 8 फरवरी 2005। इसका नोडल विभाग कौन है? इसका सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। कौन से? सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग। इस योजना में अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बाल बच्चों के निकट रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति या वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर उनकी देखभाल करवाने की योजना है। यानी इस योजना में कोई संस्थागत कोई मतलब आदि संस्था की स्थापना करके नहीं, लेकिन जिस उस बालक के मतलब अनाथ बालक के परिवार में ही शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चों के निकट रिश्तेदार या परिचित व्यक्ति या वयस्क भाई अथवा बहन को पालनहार बनाकर इन बालकों की देखभाल करवा जाएगी। यानी इनमें संस्थागत नहीं होगी, परिवार के भीतर ही या समाज के भीतर ही कोई मतलब बच्चों के निकट का रिश्तेदार हो या कोई परिचित व्यक्ति हो, भाई बहन हो आदि, उनको ही पालनहार बनाकर इन बच्चों की देखभाल करवाई जाएगी। लाभ किसको? अनाथ बालक या बालिका को। यह केवल बालिका की भी नहीं है, बालक भी इसके अंतर्गत शामिल है। यह आपको याद रखना, पालन योजना बालक और बालिका दोनों के लिए है। और कब शुरुआत हुई आप एक बार रिकॉल करो, 2004 में, और एक जगह 8 फरवरी 2005 के लिख रखे हैं। तो आपको दोनों याद रखना है, पेपर में दोनों में से एक ऑप्शन आएगा, आप कर देना, दोनों ऑप्शन तो साथ में आएगी नहीं। अनाथ बालक या बालिका लाभ इनको मिलेगा। न्यायिक आदेश के तहत मृत्युदंड या आजीवन कारावास माता पिता के बच्चे, यदि किसी माता पिता के बच्चों में मतलब बच्चों के माता पिता को कोई मतलब न्यायिक प्रक्रिया के तहत उसको आजीवन दंड दे दिया या मृत्युदंड दे दिया उनको, और पेंशन प्राप्त कर रही विधवा के बच्चे को अधिकतम 3, और विधवा महिला जिस उसके भी अधिकतम 3 बच्चे को ये मतलब इस योजना में शामिल है। यानी एक तो जो किसी माता पिता को आजीवन कारावास कर दिया वो मृत्युदंड, या फिर पेंशन प्राप्त करी विधवा बालिका उसके अधिकतम 3 बालिकाओं को, बालक या बालिकाओं को, और HIV या एड्स से पीड़ित माता पिता के बालकों को, कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बालकों को, नाते जाने वाली के बच्चों को, पुनर्विवाहित किसी महिला ने पुनर्विवाहित कर लिया तो उनके बच्चों को, विशेष योग्य जन को, और तलाकशुदा को। ये इतनी शामिल आपको याद रखना है। यानी एक तो न्यायिक आदेश तहत किसी के माता पिता को आजीवन कारावास या आदि दे दिया गया है या मृत्युदंड दे दिया गया है, या कोई विधवा महिला उनके अधिकतम 3 बालकों को, या HIV या एड्स से पीड़ित माता पिता के बच्चों को, या कुष्ठ रोग से पीड़ित माता पिता के बच्चों को, या नाते जाने वाली महिला के बच्चों को, या किसी महिला ने पुनर्विवाह कर लिया उनके बच्चों को, या विशेष योग्य जन को, और तलाकशुदा
किसने तलाक कर लिया उसको, तलाक कर ली उसके बच्चों को। पात्रता, अब देखो इसके अंदर पात्रता अपन पढ़ लेते हैं। बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। इन सब कैटेगरी में बच्चा या बच्ची, बालक या बालिका की जो उम्र है वो 18 वर्ष से कम होनी चाहिए। पालनहार की आय 2.5 लाख से कम होनी। पालनहार जो मैंने बताया ना आपको, मतलब समाज के अंदर ही कोई भाई बहन या कोई रिश्तेदार आदि इसका पालनहार करेगा, लेकिन शर्त उसके लिए भी है कि उसकी आय भी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और वो राजस्थान का मूल निवासी या राजस्थान में 3 वर्षों से रह रहा हो, वही पालनकर्ता इनके लिए समाज में बन सकते हैं। यानी पालनकर्ता के लिए क्या शर्त है, उसकी आय भी 2.5 लाख से कम होनी चाहिए और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए या 3 वर्षों से राजस्थान में रह रहा हो। अनुदान राशि, अब देखते हैं इसकी क्या क्या राशि है। अनाथ श्रेणी 0 से 6 वर्ष के बालकों को 1500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे और 6 से 18 वर्ष के बालकों को 2500 रुपये प्रत्येक महीने दिए जाएंगे। ये आपको याद रखना है, बहुत ही महत्व। अनाथ श्रेणी में जो 6 वर्ष तक का बालक या बालिका उसको 1500 रुपये और 6 से 18 वर्ष का बालक बालिका उसको 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। शेष अन्य श्रेणी, शेष जितनी भी श्रेणी है, जैसे मतलब एड्स है, HIV है या आजीवन कारावास वगैरह, उनके बालकों को कितने, 0 से 6 वर्ष वालों को 500 रुपये और 6 से 18 को 1000 रुपये, 1525। ये पक्का याद रखना, ये आ चुका है एग्जाम में कि पालनहार योजना के तहत 0 से 6 वर्ष के बालक या बालिकाओं को कितनी राशि प्रत्येक महीने दी जाती है, तो 1500 और 6 से 18 को 25 रुपये और अन्य कैटेगरी में आपको पूछ ले तो 500, 1000 आपको याद रखने हैं। चलिए आगे चलते हैं और इसके अंदर और भी शर्तें हैं। देखो, पुस्तकें, स्टेशनरी, वस्त्र, स्वेटर, जूते तो 2000 रुपये वार्षिक और इन बालक या बालिका को पुस्तकें, स्वेटर, जूते वगैरह आदि लाने के लिए 2000 रुपये अलग से प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। विधवा व नाता पालनहार को दे नहीं, विधवा और नाता गई बालिका ने मतलब महिला ने उनके बालकों को ये राशि दे ही नहीं है और बाकी सबको दे ही है। तो कितने रुपए अलग से दिए जाएंगे, 2000 रुपये। और 3 से 6 वर्ष बालक या बालिका आंगनबाड़ी में पंजीकरण या शाला शिक्षा में पूर्व विद्यालय जाना अनिवार्य है। तो ये भी एक शर्त है कि 3 से 6 वर्ष की बालक या बालिका उसको आंगनबाड़ी में पंजीकरण या शाला शिक्षा पूर्व विद्यालय में जाना भी अनिवार्य है। यानी आंगनबाड़ी में इसको एडमिशन भी लेना अनिवार्य है, वहाँ पर पंजीकरण भी होना है और वहाँ पर मतलब निरंतर वहाँ आंगनबाड़ी में जाना है जो शिक्षा लेने के लिए। और अब देखो 6 से 18 वर्ष के लिए क्या शर्त है। 6 से 18 वर्ष के बच्चों का विद्यालय, महाविद्यालय, तकनीकी शिक्षा हेतु तो किसी संस्थान में जाना अनिवार्य है। इनको भी किसी विद्यालय या महाविद्यालय या किसी तकनीकी शिक्षा हेतु तो किसी संस्थान में जाना अनिवार्य है। प्रतिवर्ष सक्षम स्तर के प्रमाण पत्र जारी अनिवार्य प्रस्तुत करना होगा इस संस्थान को, मतलब कि हाँ हमारे यहाँ पर ये आया ये शिक्षा ले रहे, तो उसको प्रमाण पत्र भी सरकार को देना पड़ेगा, तभी इस योजना का लाभ मिल पाएगा। अब आगे चलते हैं हम। देवनारायण गुरुकुल योजना 2011-12 से इसकी शुरुआत हुई। एक मिनट रुकना, पीछे क्या रही है ये, हाँ चलो देवनारायण गुरुकुल योजना, इसकी शुरुआत कब हुई, 2011-12 में। देवनारायण स्कूटी योजना की शुरुआत भी 2011-12 में और गुरुकुल योजना की शुरुआत भी 2011-12 में हुई थी, याद रखना। और ये किसके द्वारा संचालित है, राज्य सरकार द्वारा। और कौन सी कक्षा वर्ग के लिए, तो कक्षा 6 से 12 बालक और बालिका दोनों के लिए। अति पिछड़ा वर्ग यानी MBC, कौन सा वर्ग, MBC वर्ग, याद रखना। माता पिता आय करदाता नहीं होना, माता पिता कोई किसी भी प्रकार के आय करदाता नहीं होने चाहिए। प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों का प्रवेश हो जाएगा और राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित प्रतिष्ठित विद्यालयों में ही प्रवेश दिया जाएगा। जो माध्यमिक शिक्षा विभाग के वही मतलब विद्यालयों को चुनेगा, उसी विद्यालयों के अंतर्गत इनको प्रवेश दिया जाएगा। तो एक बार और देख लो इसको, 2011-12 में शुरुआत राज्य सरकार द्वारा
कक्षा 6 से 12 की बालक बालिकाओं को अति पिछड़ा वर्ग यानी एमबीसी वर्ग माता पिता आय करदाता नहीं होना चाहिए। प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित या प्रतिष्ठित विद्यालयों में इन बालकों को प्रवेश दिया जाएगा। यानी माध्यमिक शिक्षा विभाग ने वही इन बालकों के लिए विद्यालयों का चुनाव करेगा और उसको मतलब वहां पर एडमिशन देगा। चलो, मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, काफी बार एग्जाम पूछी जा चुकी है। तो मुख्यमंत्री हमारी बेटी योजना की शुरुआत सत्र 2015-16 में हुई थी। कब हुई? सत्र 2015-16 में। राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए आरबीसी की कक्षा 10वीं की परीक्षा प्रत्येक जिले में, देखो अब इसके अंदर किस किस को लाभ दिया जाएगा वो देखते हैं। राज्य के विद्यालयों यानी राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत रहते हुए आरबीसी की कक्षा 10वीं की परीक्षा में प्रत्येक जिले में, यानी बालिका जो राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत रहे और कक्षा 10वीं में प्रत्येक जिले में, क्या आगे देखते हैं। फर्स्ट व सेकंड स्थान प्राप्त 2 मेधावी छात्रा जिसके न्यूनतम 75% होने चाहिए, और फर्स्ट स्थान बीपीएल छात्रा 1 जिसके मतलब न्यूनतम 75% होने चाहिए। फर्स्ट स्थान अनाथ बालिका 1 जिसके भी 75% होने चाहिए को स्नातकोत्तर तक की नियमित अध्ययन करने पर आर्थिक सहायता दी जाएगी। आप समझ में योजना, यानी राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत बालिका है और जिन्होंने कक्षा 10 में प्रत्येक जिले में, यानी जिले वाइज इसकी मतलब फर्स्ट और सेकंड स्थान प्राप्त करी 2 मेधावी बालिका जिसके न्यूनतम 75% है, और फर्स्ट स्थान बीपीएल छात्रा जिसके 75%, और फर्स्ट स्थान प्राप्त अनाथ बालिका जिसके भी 75% है, और इन बालिकाओं को स्नातकोत्तर में नियमित अध्ययन के लिए आर्थिक सहायता दी जाएगी। तो देखते क्या क्या सहायता दी जाएगी। कक्षा 11 व 12 में एक मुश्त प्रति वर्ष 15,000 रुपये, और मतलब स्नातकोत्तर में 25,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। यानी 10वीं में उन्होंने 75% बनाए तो कक्षा 11 व 12 में तो उसको प्रति वर्ष 15,000 रुपये दिए जाएंगे, और स्नातकोत्तर यानी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में भी इनको 25,000 रुपये दिए जाएंगे। और छात्रावास या कोचिंग का बिल प्रस्तुत करने पर 1 लाख 1 वर्ष के लिए दिए जाएगी। कौन सी बालिका को? कक्षा 11-12 की बालिका है और जो मतलब 11-12 में कोई छात्रावास या कोचिंग में भी जाए तो उसको अधिकतम 1 लाख रुपए दिए जा सकते हैं। और स्नातकोत्तर में जो बालिका है मतलब उनको फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और फाइनल ईयर में 25,000 रुपये दिए जाएंगे, 25,000 प्रत्येक वर्ष। लेकिन ये भी कोई कोचिंग या छात्रावास में रह रही और बिल प्रस्तुत करती तो इनको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे। विदेश में अध्ययन योजना, विदेश में अध्ययन योजना, इसके बारे में हम देखते हैं। इसकी शुरुआत 2010-11 में हुई और किसके द्वारा? राज्य सरकार द्वारा। बीसीआर मानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं में राज्य स्तरीय मेरिट में प्रथम 3 स्थान छात्रों को विदेश में स्नातक स्तर की शिक्षा 4 वर्षीय प्राप्त करने के अवसर दिए जाएंगे। जो मतलब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं में प्रथम 3 राज्य स्तरीय मेरिट में बालिका आई है, उनको उन छात्रों को विदेशों में स्नातक स्तर की शिक्षा देने के लिए 4 वर्ष का अवसर दिया जाएगा। जो बालिका जा सकती है स्नातक मतलब विदेशों में अध्ययन करने के लिए। अब आगे देखते हैं। विदेश में अध्ययन हेतु जाने से पूर्व उसकी तैयारी करने के लिए प्रथम 2 वर्ष की अवधि में प्रवेश पूर्व परीक्षा की तैयारी, सेट की परीक्षा अधिकतम 2 अवसर में मेरिट में उपयुक्त स्थान आना पड़ेगा। ये मतलब राज्य स्तर पर 3 बालिकाएं जो आई है मेरिट में, उनको विदेश में जाने से पहले सेट की परीक्षा नहीं वो भी पास करनी पड़ेगी। और सेट की परीक्षा मतलब अधिकतम इसके अंतर्गत 2 मौके बालिकाओं को दिए जाएगी। 2 के अंतर्गत भी ये पास नहीं हुआ तो उसको बाद में विदेश में अध्ययनरत करने के लिए नहीं भेजा जाएगा। और सेट की कोचिंग के लिए देखो, सेट की कोचिंग के लिए बालिकाओं को 30,000 रुपये दिए जाएंगे और सेट परीक्षा पंजीकरण के भी 5,000 रुपये तक दिए जाएगी। मतलब सेट परीक्षा के फॉर्म लगेगी या पंजीकरण करेगी उसके लिए 5,000 रुपये, और सेट की वो बालिका कोचिंग करेगी उसको 30,000 रुपये दिए जाएगी। विदेशी विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र के लिए, यानी भाई विदेशी विश्वविद्यालय में हम पहले कोई सोचना तो भेजेगा ना रिक्वेस्ट कि हम आपके विश्वविद्यालय में एक उच्च शिक्षा के लिए प्रवेश लेना चाहते हैं, तो उसकी अभ्यर्थना के लिए सरकार 25,000 रुपये देगी। अधिकतम 10 लाख और 2013 से 15 लाख अधिकतम मतलब जो 4 सालों की शिक्षा होगी ना विदेशों में, उनमें
15 लाख रुपए दिए जाएंगे। लेकिन पहले कितने थे? 10,000। अब 2013 के बाद में इसमें 15 लाख रुपए हो गए हैं। अब विधवा या परित्यक्ता मुख्यमंत्री बीएड संबल योजना, ये विधवा महिलाओं से संबंधित है। 2015-16 में शुरुआत की। आवेदक छात्र की संबंधित महाविद्यालय में 75% उपस्थिति होना अनिवार्य है। बस इतना याद रखना है आपको। 2015-16 में मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, उद्देश्य अल्प आय के प्रतिभावान छात्र या छात्राओं की उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना। यानी अल्प आय के प्रतिभावान छात्र या छात्रा, मुख्यमंत्री उच्च योजना में छात्र और छात्रा दोनों है, उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। पात्रता आरबीसी कक्षा 10th में 60%, न्यूनतम 1 लाख में वरीयता। जिस बालक के मतलब है आरबीसी कक्षा 10th में न्यूनतम 60% बने, इसे अधिक श्रम कितने भी हो सकते हैं, और 1 लाख छात्रों में इसकी वरीयता आनी चाहिए, उसी को इस योजना में शामिल किया जाएगा। यानी कक्षा 10th में मानो 5 लाख छात्र पेपर देने बैठते, उसमें 1 लाख की वरीयता में जो बालक आएगी ना, उसी बालक या बालिका आएगी, उसी को मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना दी जाएगी। अब देखो, माता पिता की आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। राजकीय या निजी विद्यालय, बालक बालिका ने राजकीय विद्यालय में सही अध्ययनरत हो, सही निजी विद्यालय में, दोनों शर्तें इसके लिए हो सकती हैं, और राजस्थान का निवासी होना आवश्यक है। और भारत या राज्य सरकार की किसी अन्य छात्रवृत्ति से लाभ नहीं मिल रहा हो, इस बालक को ना, बालक या बालिका को किसी और अन्य योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, चाहे भारत सरकार की हो चाहे राजस्थान सरकार की हो। योजना में लाभ किस प्रकार दिए जाएगी, ये देखो। छात्र या छात्राओं को 500 रुपये प्रति महीने और अधिकतम 1 वर्ष के 5,000 रुपये दिए जाएंगे। छात्र या छात्रों को मतलब 500 रुपये प्रति महीने और 12 महीनों के अधिकतम 5,000 रुपये दिए जाएंगे। दिव्यांग, जो मतलब 40% विकलांग हो, उसको 1,000 रुपये और वर्ष के अधिकतम 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी कोई दिव्यांग बालक या बालिका और 40% मतलब डॉक्टर ने बोल दिया हो, कोई प्रमाण पत्र इसके पास कि 40% विकलांग है, तो उसको 1,000 रुपये महीने के और अधिकतम 1 वर्ष के 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकतम 5 वर्ष तक लाभ उच्च अध्ययन के लिए, अधिकतम 5 वर्ष तक का लाभ मिलेगा इन बालकों को उच्च अध्ययन के लिए। अब राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा, इसका क्या नाम है? STSC, राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा, राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा, जिसकी शुरुआत कब हुई? 2014-15 में हुई थी, और अंतिम संशोधन 2017-18 में हुआ था। ये कोई नहीं पूछेगा, आपको ये याद रखना है। राजस्थान प्रतिभा खोज परीक्षा की शुरुआत 2014-15 में हुई थी, और इसका वित्त पोषण कौन देता है? तो राज्य सरकार ही देता। ऐसा नहीं भाई पेपर में लिखा आ जाए कि राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा का वित्त पोषण पैटर्न है, तो इसके अंदर हो सकता है 60% राज्य सरकार, 40% केंद्र सरकार आदि, वो आपको नहीं करना है। जिस ऑप्शन होगा 100% राज्य सरकार, वही आपको ऑप्शन करना है, तो यह याद रखना। इसमें विद्यार्थी के चयन उपरांत स्नातकोत्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति, इस योजना में जिस विद्यार्थी का चयन हो गया ना, उसको स्नातकोत्तर यानी स्नातक और स्नातकोत्तर तक के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन कौन करवाएगा? माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर। राज्य प्रतिभा खोज, एक बार फिर से आप बोलो। इसकी शुरुआत 2014-15 में, वित्त पोषण 100% राज्य सरकार देता है। इसमें विद्यार्थी के चयन के उपरांत स्नातकोत्तर तक की शिक्षा के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर, राजस्थान। अब आवेदन, इस राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा में आवेदन कौन कौन कर पाएगा? देखो, या तो जो बालक सरकारी या निजी या स्वामी विवेकानंद विद्यालय के बालक या बालिका इसमें आवेदन करवाएंगे, जो 10वीं या 12वीं में अध्ययनरत होने चाहिए। 10वीं कक्षा में भी अध्ययनरत होना चाहिए या 12वीं, इन दोनों में से किसी में। कक्षा 9 व 11th में 50% न्यूनतम इनके होने चाहिए। यानी आवेदन के लिए किया जो बालक बालिका सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है या निजी में है या स्वामी विवेकानंद में है
या तो इसका 10वीं कक्षा वाला बालक भी फॉर्म लगा सकते हैं राज्य प्रतिभा खोज में, या 12th कक्षा वाला बालक भी लगा सकता है। लेकिन इसके लिए एक शर्त है, वो क्या है कि कक्षा 9 में भी 50% अंक होने चाहिए। जो 10वीं कक्षा वाला बालक लगेगा उसके 9 में 50% होना चाहिए, और जो 12th वाला बालक फॉर्म लगे उसके लिए भी एक शर्त है कि उसके 11th में भी 50% अंक होने चाहिए। तो आपको ये याद हो गई होगी। राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा की शुरुआत 2014-15 से राज्य सरकार इसमें चयन के उपरांत स्नातक तक की शिक्षा बालक या बालिकाओं को दी जाएगी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इस परीक्षा का आयोजन करवाएगा, और आवेदन की पात्रता सरकारी या निजी या स्वामी विवेकानंद विद्यालय में बालक के जो अध्ययनरत है, बालिका या बालक, और 10वीं या 12वीं कक्षा में अध्ययनरत है, कक्षा 9 और 11 में 50% अंक होने अनिवार्य है। चलिए साहित्य हम चलते हैं। चयन के उपरांत हम देखो अब किस प्रकार इनको पुरस्कार राशि दी जाएगी स्नातकोत्तर तक। चयनित को लाभ छात्रवृत्ति अधिकतम 10 माह तक, अधिकतम छात्रवृत्ति इनको 10 माह तक मिलेगी। किस प्रकार लाभ मिलेगा देखो। कक्षा 10th में 50-50 विद्यार्थी के न्यूनतम 50% अंक होने से, और जिनको कक्षा 11th और 12th में 1250 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। और कक्षा 12th आर्ट्स में 50-50 विद्यार्थियों को स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए प्रतिवर्ष 2000 रुपये दिए। इसी प्रकार 12th कॉमर्स और साइंस वालों को भी मतलब 50-50 बालकों को यानी स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए 2000 रुपये दिए जाएंगे। ये याद रख लेना। एक बार फिर से देखो, छात्रवृत्ति अधिकतम 10 माह के लिए होगी, और कक्षा 10th में जिन बालक का चयन हुआ है उसके मतलब उस कक्षा के 50-50 विद्यार्थियों को यानी 11th और 12th में 1250 रुपये दिए जाएंगे। और यहाँ पर भी मतलब आर्ट्स में भी 50-50 विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर या मतलब स्नातक या स्नातकोत्तर में यानी 2-2000 रुपये दिए जाएंगे। इसी प्रकार 12वीं के आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस आदि के बालकों को यानी 50-50 विद्यार्थियों को चयन किया जाएगा, यानी क्लास 10th में और 12th में। और इनको एक मुश्त प्रोत्साहन प्रत्येक में 20,000 रुपये दिए जाएगी। एक मुश्त प्रोत्साहन प्रत्येक का मतलब कक्षा 10th या 12th आर्ट्स साइंस कॉमर्स जो भी है उनको एक मुश्त तो 20,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी और प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले बालकों को 4,000 रुपये, और बाकी के 19 विद्यार्थी है ना उनको 2,000 रुपये दिए जाएंगे। यानी एक मुश्त तो जो एक मिनट इसके ऐसे नहीं, एक मुश्त प्रोत्साहन प्रत्येक में 20-20 बालकों को, यानी 10वीं में भी 20 बालकों को और 12th में भी जो भी कैटेगरी जैसे कॉमर्स आर्ट्स साइंस वगैरह जो भी है उनमें भी 20-20 बालकों को प्रथम स्थान इनमें से प्राप्त करेंगे उनको तो 4,000 रुपये, और 19 बालकों को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। अब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा NTSE इसका प्रारंभ कब हुआ? 2013 में हुआ था, और नोडल विभाग कौन है? NCERT। कौन है इसका नोडल विभाग? NCERT। एक मिनट रुकना चाहिए। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा प्रारंभ 2013 से हुई थी, और इसका नोडल विभाग NCERT है। प्रथम स्तर RBC द्वारा और द्वितीय स्तर NCERT द्वारा। इसके मतलब प्रथम स्तर की परीक्षा तो RBC माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करेगी, और द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT करेगी। द्वितीय स्तरीय राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा के माध्यम से विद्यार्थियों को अंतिम चयन उपरांत स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दी जाएगी। वो सेम बात है, मतलब जो राज्य प्रतिभा खोज परीक्षा पड़ी वो सेम, इसके अंदर कोई ज़्यादा अंतर नहीं। स्नातकोत्तर तक का मतलब अध्ययन करवाई जाएगा। प्रथम स्तर की परीक्षा इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड लेगा, और द्वितीय स्तर की परीक्षा NCERT लोगी, और इसी के मतलब मेरिट बेस के आधार पर छात्रों का चयन किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन NCERT द्वारा BSER के माध्यम से, NCERT के द्वारा परीक्षा का आयोजन माध्यमिक शिक्षा बोर्ड करवाएगा। अब देखो इसके अंदर पात्र कौन कौन है। राज्य के समस्त सरकारी निजी या स्वामी विवेकानंद की कक्षा 10 में अध्ययनरत विद्यार्थी जिसके 9
में 55% आरक्षित वर्ग यानी SC ST दिव्यांग के लिए 50% है। पिछले में भी यही था, मतलब कक्षा 9 में 50%, लेकिन यहाँ पर मतलब अन्य कैटेगरी के लिए 55% है, लेकिन आरक्षित वर्ग जो SC ST और दिव्यांग उनके लिए पिछली सेम यानी 50% जो राज्य प्रतिभा खोज में था। पुरस्कार कितना दिया जाएगा? 10,000 पुरस्कार दिया जाएगा। 2015-16 से दिया जा रहा है ये पुरस्कार। अब देखो, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना इसका दूसरा नाम है, और इसकी शुरुआत मई 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। उस समय ये प्रधानमंत्री थे, उन्होंने की। केंद्र सरकार की योजना है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभाग मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन इसका विभाग है। तो एक मिनट दोबारा से देखो, बेगम हजरत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना, मौलाना आजाद राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना इसका दूसरा नाम है, और इसकी शुरुआत मई 2003 से अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। केंद्र सरकार की योजना है। अल्पसंख्यक छात्रों के लिए विभाग मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन। इसके अंदर देखो, छात्रवृत्ति कक्षा 9 और 10th में 10,000 रुपये 5-5 हज़ार 2 किस्तों में दिए जाएंगे। कक्षा 9 में भी 5,000 और 10th में भी 5,000 दो किस्तों में। 11-12 में 12,000 रुपये जो 6-6 हज़ार 2 किस्तों में दिए जाएंगे, यानी 9 और 10th को 10,000 रुपये 5-5 हज़ार 2 किस्तों में, और 12,000 रुपये 6-6 हज़ार 2 किस्तों में दी जाएगी 11-12 को। अब माता पिता की आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। BPL परिवार को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, और पिछली कक्षा में 50% कम से कम अंक होने अनिवार्य है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना चाहिए। विद्यार्थी दुर्घटना योजना, इसकी शुरुआत प्रारंभ इसका 1996 से हुआ था, लेकिन इसका नवीनीकरण कब हुआ? 2011 में। राज्य के सभी राजकीय विद्यालय जैसे मतलब कक्षा 1 से 12 तक के सभी बालक या बालिका, उनकी शुरुआत कब? 1996 में। नवीनीकरण 2011 में। राजस्थान के सभी राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालक और बालिकाओं जो कक्षा 1 से 12 तक है, उनको मृत्यु पर यदि किसी बालक की दुर्घटना हो गई और उसकी मृत्यु हो गई तो 1 लाख रुपये एकमुश्त। बस आपको ये 1 लाख याद रखना है, लेकिन मैंने मतलब पूरे डीप नोट्स बनाए तो मैंने ये पूरी बातें लिख ली। एक हाथ या पैर या आंख मतलब शक्तिग्रस्त होने पर उस बालक को 50,000 रुपये, और श्रवण शक्ति मतलब जिसका मतलब सुनाई नहीं दे रहा वो दुर्घटना के बाद उसको 50,000 रुपये, यानी श्रवण शक्ति ना उसकी खत्म हो गई। श्रवण शक्ति एक कान, यदि एक कान से मतलब वो सुनाई नहीं दे रहा उसको तो 15,000 रुपये दिए जाएगी, और दोनों कानों से नहीं सुनाई देने पर 50,000 रुपये, और किसी मतलब एक हाथ पैर या आंख शक्तिग्रस्त हो गई तो उसको 50,000 रुपये दिए जाएगी। अब ये बहुत महत्वपूर्ण संचालन इसका कौन कर रहा है? तो आप सामाजिक न्याय अधिकृत विभाग वगैरह ये रट के बैठे हुए तो सोचोगे यही होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसके अंदर और राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग राजस्थान जयपुर, ये इसका मतलब संचालन करता है। योजना का नवीनीकरण प्रत्येक 15 अगस्त को किया जाएगा प्रत्येक वर्ष। अब देखते हैं हम साथियों इस योजना को। नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप, NMMS, यानी N का मतलब नेशनल, M का मतलब मीन्स, MM का मतलब मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। इसकी शुरुआत 2008 से हुई थी। कब से हुई? 2008 से। इसकी शुरुआत 2008 से। केंद्र सरकार की योजना पात्र राजकीय विद्यालयों में 8वीं कक्षा में अध्ययनरत बालकों के लिए चयनित को 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष, यानी 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दिए जाएंगे। 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष 4 वर्षों के लिए, 8 के बाद में 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं के लिए। और इस परीक्षा का आयोजन कौन करवाता है? RSCRT उदयपुर इसका आयोजन करवाता है। एक बार और देख लो, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप योजना, जिसकी शुरुआत 2008 में हुई थी, और केंद्र सरकार की योजना है। 8वीं
8वीं क्लास में अध्ययनरत बालक या बालिका के लिए 12,000 रुपये प्रत्येक वर्ष दी जाएगा। परीक्षा का आयोजन RSCRT उदयपुर करवाएगी। ट्रांसपोर्ट वाउचर या परिवहन वाउचर योजना, इसकी शुरुआत 2016-17 से वसुंधरा राजे, जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी उसने अपने काल में ये योजना शुरुआत की 2016-17 से। राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं के लिए ये योजना है। याद रखना, ये किसके लिए? बालिकाओं के लिए योजना है। राजकीय माध्यमिक या 10th या 12th के लिए। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध नहीं होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए, यानी ग्रामीण क्षेत्र की जो बालिका उनके घर के आसपास विद्यालय नहीं है तो वो काफ़ी दूर जाकर के मतलब पढ़ाई करती है, या कोई आसपास में विद्यालय भी है लेकिन वहाँ पर इसके मनपसंद सब्जेक्ट नहीं है तो ये बाहर किसी अन्य जगह जाकर मतलब तैयारी करती है अपने गांव वगैरह में जो काफ़ी दूर है। उन बालिकाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। तो देखो, कक्षा 11 और 12 की बालिकाओं निवास स्थान से 5 किलोमीटर से अधिक दूरी पर विद्यालय है तो उसको 20 रुपये अधिकतम प्रत्येक दिन दिए जाएंगे। यानी 5 किलोमीटर या इससे अधिक विद्यालय दूर है तो उन बालिकाओं मतलब स्कूल जाने के लिए किराया 20 रुपये या उससे अधिक दिए जाएंगे। अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत, ये तो मतलब शहरी की थी। जो ग्रामीण क्षेत्र से मतलब बालिका शहरी क्षेत्र में जाती जो 5 किलोमीटर से दूर विद्यालय उसको 20 रुपये। लेकिन अब देखो, ग्रामीण क्षेत्रों के राजकीय या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका जो कक्षा 9 से 12 तक की है, कक्षा 9 से 12 5 किलोमीटर से अधिक होने पर इसको 20 रुपये दिए जाएंगे। शहरी क्षेत्र में तो कक्षा 11-12 के लिए थी केवल, यानी उनको कोई विषय उपलब्ध नहीं हो पाता था अपने आसपास विद्यालय में मन से, तो वो बाहर जाती थी मतलब शहरी क्षेत्र में। लेकिन यहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भी कोई राजकीय या माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय है तो इसके लिए मतलब ये कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए भी योजना लागू है। यानी 5 किलोमीटर इन बालिकाओं से विद्यालय दूर उनको भी 20 रुपये दिए जाएंगे। और अब स्वामी विवेकानंद विद्यालय पंचायत स्तर पर कक्षा 6 से 8 को 2 किलोमीटर दूर है। कक्षा 6 से 8 की बालिका स्वामी विवेकानंद विद्यालय में जाती है और उनका 2 किलोमीटर दूर विद्यालय है तो उनको 20 रुपये प्रत्येक दिन। और 9 से 12 की बालिका और उनके 5 किलोमीटर विद्यालय दूर है तो उनको 20 रुपये दिए जाएंगे। तो देखो एक बार फिर से, ट्रांसपोर्ट वाउचर योजना या परिवहन वाउचर 2016-17 वसुंधरा राजे के समय ये माध्यमिक या उच्च माध्यमिक बालिकाओं के लिए है। माध्यमिक या उच्च माध्यमिक समझ कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए ये आपको याद रख लेना है। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में वांछित संकाय अथवा विषय उपलब्ध नहीं होने पर निकटवर्ती शहरी क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत बालिकाओं के लिए, ये जो बालिका ग्रामीण की है और उनको मतलब सही विषय नहीं उपलब्ध हो पाता है तो शहरी क्षेत्र में जाती है और वहाँ पर अपना मन चाहिए विषय लेती है, यानी 11th-12th में आर्ट्स साइंस वगैरह जो भी हो मैथ वो लेती है, उसके लिए मतलब शहरी क्षेत्र में जाती है और उनका विद्यालय 5 किलोमीटर दूर है। कक्षा 11 से 12 की बालिकाओं के लिए तो उनको प्रत्येक दिन 20 रुपये दिए जाएंगे। याद रख लेना। आगे चलते हैं। ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत बालिका, जो ग्रामीण क्षेत्र की बालिका और ग्रामीण क्षेत्र में मतलब विद्यालय और उनका विद्यालय कक्षा 9 से 12 तक की बालिकाओं के लिए 5 किलोमीटर से अधिक दूर तो उनको 20 रुपये दिए जाएंगे। और स्वामी विवेकानंद जो कक्षा 6 से 8 की बालिका और उनका विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है तो इन बालिकाओं को 20 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 9 से 12 की बालिकाओं को 5 किलोमीटर दूर है तो 20 रुपये दीजिए। आपको याद है कक्षा 6 से 12 तक की बालिकाओं के लिए ये योजना है, ठीक है ना। मैंने पहले कक्षा 8 से 12 तक बता दिया जो कि गलती से हो गया। साइकिल मिलने पर नहीं, यदि ऐसी बालिकाओं को साइकिल मिल चुकी तो उनको नहीं दिया जाएगा। जिन बालिकाओं को साइकिल नहीं मिली है उन्हीं बालिकाओं को ये मतलब किराया दिया जाएगा। साइकिल मिलेगी तो बालिका साइकिल से जा सकती है ना। अब देखो, वो तो कक्षा 8 से 12 तक के लिए थी, लेकिन ये एक योजना और कक्षा 1 से 8 तक की बालिकाओं के लिए।
जैसे आरटी की धारा 6 व राजस्थान आरटी नियमावली 2007 के नियम 7(4) के तहत 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के लिए ये योजना प्रारंभ की गई, ये भी 2017-18 में। यानी ये कक्षा 1 से 8 के लिए मतलब आरटी की धारा 6, आरटी कौन सा 2009 की धारा 6 व राजस्थान आरटी नियमावली 2011 का नियम 7(4) में जिस इसका उल्लेख कर रखा है मतलब है, तो इसके तहत ही ये मतलब जो बालिकाओं को राशि दी जाती है, आप देख सकते हो प्रारंभ 2017-18 में। और इसके लिए राशि कक्षा 1 से 5 तक की बालिका और उसका घर से विद्यालय 1 किलोमीटर दूर है तो उसको प्रत्येक दिन 10 रुपये दिए जाएंगे। और कक्षा 6 से 8 की बालिका और उसका विद्यालय 2 किलोमीटर दूर है तो उसको 15 रुपये दिए जाएंगे। और राजस्थान में समसा के तहत दी जाती है, किसके तहत? सर्व शिक्षा अभियान। समसा का मतलब सर्व शिक्षा अभियान के तहत ये राशि दी जाती है। इस योजना का संचालन राज्य स्तर पर राजकीय माध्यमिक शिक्षा परिषद करती है, जबकि विद्यालय स्तर पर एसएमसी या एसडीएमसी करती है। विद्यालय प्रबंधन समिति या विद्यालय विकास समिति, इसका मतलब विद्यालय स्तर पर इसका संचालन करती है। और राज्य स्तर पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जयपुर करती है। अब हम पढ़ते हैं राजीव गांधी डिजिटल योजना। 2013-14 से इस योजना की शुरुआत हुई। 8वीं की वेकली बोर्ड परीक्षा में न्यूनतम 75% अंक प्राप्त करने वाले राज्य स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार राज्य के विद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम 6000 विद्यार्थियों तथा कक्षा 8 में वेकली बोर्ड परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करने वाले जिला स्तरीय योग्यता सूची के अनुसार 100 विद्यार्थियों को लैपटॉप वितरित किया जाएगा। इसके अंतर्गत आप इतने याद रख लेना, राजीव गांधी डिजिटल योजना की शुरुआत 2013 में होगी और इसके तहत लैपटॉप वितरित किए जाते हैं। इतना डीप कोई नहीं पूछेगा। अब देखो इसका वितरण कौन करता है। वितरण माध्यमिक शिक्षा विभाग करता है। वरीयता सूची में 6000 को 75% और 100 को 70%। जिला स्तर पर वरीयता मतलब राज्य स्तर पर तो 6000 बालकों को दिया जाता है और जिला स्तर पर 100 बालकों को जिसके अंक 70% है उनको दिए जाते हैं। ये इतनी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, आप केवल इतने याद रख लेना, कंप्यूटर वितरित किए जाते हैं। राज्य के विद्यालयों की कक्षा 9 में नवीनतम प्रवेश लेने वाली छात्रों को निःशुल्क साइकिल वितरण। यानी किसी बालिका ने कक्षा 9 में राज्य के विद्यालय में अध्ययनरत किया और जो नवीनतम अध्ययन वो राज्य सरकार इसका वित्त पोषण करती है। और 2007-8 में इसकी शुरुआत हुई, मतलब 9वीं कक्षा की बालिकाओं को साइकिल वितरण से संबंधित है, इतना याद रख लेना। अब देखते हैं अपन अगली विमुक्त या घुमंतु या अर्ध घुमंतु विद्यार्थियों को साइकिल वितरण योजना। ये अभी की नवीनतम योजना है। 2 फरवरी 2022 से शुरुआत हुई। 2 फरवरी 2022 से राज्य सरकार ने कक्षा 6 से 11 राजकीय या निजी विद्यालय में अध्ययनरत और क्रियान्वयन इसका कौन करता है? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बीकानेर। नोडल विभाग को निदेशक माध्यमिक शिक्षा। पात्र कितनी जाती है इसके अंदर? 32 जाती है। छात्र और छात्रा का अनुपात किया 50:50। यानी कक्षा 6, 7, 8 में 6 में भी 700 बालक, 7 में भी 700 और 8 में भी 700 बालकों को 700 साइकिल दी जाएगी। और 9, 10, 11 में 200, 9वीं में भी 205 छात्र और 10वीं में भी 205 और 11वीं में भी 11वीं के अंतर 206 छात्राओं को ये मतलब साइकिल वितरण की जाएगी। छात्र या छात्राओं को कुल कितनी साइकिल वितरण की जाएगी? तो 3333 साइकिल वितरण की जाएगी। 3332। ये आप याद रख लेना। एक बार फिर से देख लेते हैं। विमुक्त या घुमंतु या अर्ध घुमंतु विद्यार्थियों की को साइकिल वितरण योजना। प्रारंभ 2 फरवरी 2022। कक्षा 6 से 11 क्रियान्वयन निदेशालय माध्यमिक शिक्षा। नोडल विभाग अधिकारी निदेशक माध्यमिक शिक्षा। पात्र 32 जातियाँ और छात्र और छात्रा का अनुपात कितना है? 50:50। कक्षा 6 और 7, 8 में 700 बालकों को 700 साइकिल दी जाएगी। 9, 10, 11 में 205, 9वीं में 10वीं में भी 205 छात्रों और 11वीं में 206 छात्रों को कितनी 205-6 साइकिलें दी जाएगी।
ये बहुत ही शानदार योजना, इस बार मेरे को लगता है यहाँ से पक्का ही क्वेश्चन आएगा। एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसकी शुरुआत 2022-23 बजट में हुई। वेरी वेरी मोस्ट आपको याद रखना है, पुरानी वाली योजना कोई नहीं पूछेगा, आजकल नवीनतम जो भी मतलब मार्केट में चल रही योजना उसी को ही पूछते हैं और यहीं से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, देख लेना। व्यक्तित्व विकास योजना, ये विद्यार्थियों की एक व्यक्तित्व विकास योजना है और 10 दिन का भ्रमण करवाया जाता है। प्रतिवर्ष राज्य के 2000 मेधावी छात्र लाभान्वित होते हैं और इसमें प्रतियोगिता परीक्षा के तहत चयन होता है, जैसे कोई वाद विवाद या निबंध या एकल गायन या देशभक्ति से संबंधित प्रतियोगिता होती है और उसमें से 2000 छात्रों को चयन किया जाता है, यानी कक्षा 5 से 12 तक के छात्रों को इसमें शामिल किया गया। किसको? 5 से 12 तक के। एक बार फिर से देखो, एपीजे अब्दुल कलाम व्यक्तित्व विकास योजना, इसकी शुरुआत बजट 2022-23 में और विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास से संबंधित योजना है। 10 दिन तक का भ्रमण करवाया जाता है। प्रतिवर्ष 2000 मेधावी छात्रों को चयन किया जाता है और इसके तहत प्रतियोगिता परीक्षा होती है, उसी से चयन के वाद विवाद निबंध या एकल गायन या देशभक्ति से संबंधित 2 ग्रुपों में कक्षा 5 से 8 और कक्षा 9 से 12 इन दोनों ग्रुपों को घुमाने ले जाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट योजना है। ये भी बहुत ही मोस्ट योजना, ये भी इस बार की आपको याद रखना, अवश्य रखना याद इसको। मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार योजना, इसकी भी शुरुआत बजट 2022-23 में हुई है। आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस वर्ग के बालक या बालिका उनके लिए योजना है। कक्षा 10 व 12 के विद्यार्थी को का अंकों के आधार पर चयन होता है। इसका मतलब जो मुख्यमंत्री अलंकार योजना, इसके अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के बालक हैं उसका चयन होता है, वो वर्ग इससे संबंधित है और 2022-23 बजट में इसकी शुरुआत की और कक्षा 10 और 12 के विद्यार्थी है ना, उसके मतलब 10वीं 12वीं के अंकों के आधार पर इनका चयन किया जाता है। कक्षा 10 के 20 छात्र छात्रा का और कक्षा 12 के 12 छात्र छात्रा का चयन किया जाता है और टोटल कितने विद्यार्थियों का? 32 विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। कितने? 32 विद्यार्थी। कक्षा 10 में तो 20 छात्र छात्रा यानी 10 छात्र 10 ही छात्रा और 12 में कक्षा 12 में 12 छात्र छात्राओं का चयन यानी 6 छात्र छात्रा और टोटल पुरस्कार कितना दिया जाता है? 32,000 रुपये नगद पुरस्कार प्रत्येक विद्यार्थी को दिया जाता है, यानी कक्षा 10 के 20 छात्र छात्राओं को और कक्षा 12 के भी 12 छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिए जाता है। प्रत्येक विद्यार्थी को कितना? 50,000 रुपये। और कितने विद्यार्थियों का चयन किया जाता है? 32 विद्यार्थियों का। और शुरुआत कब हुई? 2022-23। और किस वर्ग से संबंधित है? आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से संबंधित है। अब हम पढ़ लेते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना। SC ST OBC MBC, SC ST OBC MBC अति पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक या EWS। अब इसके अंदर एक देखो कौन कौन सी कैटेगरी, SCA STA OBCA MBC और अल्पसंख्यक EWS। आय मतलब 8 लाख से अधिक वार्षिक आय नहीं है वो विद्यार्थी शामिल है। ये भी पूछा हुआ है कि अनुप्रति कोचिंग योजना में मतलब प्रवेश लेने के लिए विद्यार्थी के माता पिता की आय किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो 8 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। सरकारी कर्मचारी पे मैट्रिक सेकंड के उनके बच्चों का भी इसके अंदर चयन किया जाता है, पे मैट्रिक सेकंड तक वालों। और मतलब जून 2021 और समय अवधि 1 वर्ष तक इनको मतलब जो कोचिंग करवाई जाती है UPSC RPSC RMSSB या RPSC आदि द्वारा आयोजित परीक्षा की तैयारी। चयन 10वीं 12वीं के अंक के आधार पर इनका चयन किया जाता है। कौन से अंकों के आधार पर? 10वीं 12वीं के अंक के आधार पर चयन किया जाता है। अब देखो एक इसके अंदर महत्वपूर्ण बात है जिसका आप ज्ञान, अनुप्रति कोचिंग योजना में SC मतलब जो जनजाति है उसका मतलब संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। और बाकी के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपको याद रखना है कि मतलब अनुप्रति कोचिंग योजना है ना, इसके तहत मतलब SC का संचालन किस विभाग द्वारा किया जाता है? तो जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। और बाकी सारी कैटेगरी के लिए किसका? सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा इसका संचालन किया जाता है। कुल चयनितों में से 50% बालिका होगी। वेरी वेरी मोस्ट। कितनी बालिका होगी? 50%। अन्य शहर में कोचिंग करने पर भोजन आवास के लिए कितने? 40,000 रुपये दिए जाएंगे। नोडल सामाजिक न्याय में अधिकारिता विभाग और SC जनजाति का जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग। अब अपन पढ़ लेते हैं विद्या संबल योजना।
शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए इसकी शुरुआत। गणित, विज्ञान में अंग्रेजी में सुधार। राजकीय छात्रावास में कक्षा 9 से 12 विद्यार्थियों के लिए अधिकतम 7 माह के लिए कोचिंग व्यवस्था। विद्या संबल योजना मतलब शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए, और इसके अंदर कौन कौन से विषय वाले बालक जैसे गणित है, विज्ञान है, अंग्रेजी में सुधार करने के लिए। और राजकीय छात्रावास में 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 7 माह के लिए कोचिंग व्यवस्था, याद रख लेना। अब अपन चलते सारथी योजना। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है। 2018 से 24 जनवरी 2018 से सारथी योजना की शुरुआत हुई। कॉलेज या स्कूल में लड़कियों के अपराध के खिलाफ आवाज उठाने वाले को आत्मनिर्भर बनाना। यदि कोई व्यक्ति मतलब कॉलेज या विद्यालय स्तर पर किसी लड़की का मतलब अपराध होता है या किसी उसके खिलाफ कोई मतलब गलत कार्य किया जाता है, तो उसको मतलब उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए जो भी व्यक्ति आवाज उठाता है उसको मतलब आत्मनिर्भर बनाने के लिए सारथी योजना की शुरुआत की गई है। अब देखते हैं लाडो रानी योजना। लाडो रानी योजना का संबंध किस जिले से? नागौर जिले से संबंधित है। प्रतिभावान छात्रों को उच्च शिक्षण के लिए सहयोग, उच्च शिक्षण के लिए छात्रों से संबंधित है और नागौर जिले से प्रारंभ हुआ और उच्च शिक्षण के लिए सहयोग करने के लिए योजना शुरू की गई है। चलिए हम आगे चलते हैं। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार योजना, ये भी बहुत अच्छी योजना है, आपको अवश्य इसके बारे में ध्यान रखना चाहिए और इसकी मैं पीडीएफ भी आपको दे दूंगा, आपको अवगत। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार योजना की शुरुआत कब हुई? 24 अगस्त 2022 को। कक्षा 6 से यूजी पीजी तक की बालिकाओं को, कौन सी कक्षा 6 से मतलब स्नातक या स्नातकोत्तर तक मतलब तक के बालक या बालिकाओं के लिए यह योजना है। बालिकाओं के लिए भी नहीं है, बालक और बालिकाओं दोनों के लिए कक्षा 6 से यूजी पीजी तक। आरबीसी अजमेर द्वारा पेपर करवाया जाता है। ये महात्मा गांधी सर्वोदय योजना, इसका मतलब पेपर भी आरबीसी अजमेर करवाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। और इसकी शुरुआत 24 अगस्त 2022 को। जो बच्चा राज्य स्तर या जिला स्तर पर स्थान लाने वाले छात्रों को पुरस्कार दिया जाता है, मतलब जिला स्तर या राज्य स्तर पर जो भी बच्चा या छात्र मतलब स्थान लाता है उसको दिया जाता है। परामर्शदात्री राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि, इसके लिए मतलब परामर्श कौन देता है? तो राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि। ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, याद रख लेना। महात्मा गांधी सर्वोदय विचार योजना 24 अगस्त 2022, कक्षा 6 से यूजी पीजी आरबीसी अजमेर द्वारा परीक्षा कराई जाती है। जो छात्र मतलब राज्य स्तर जिला स्तर पर स्थान लाता है उसको पुरस्कार दिया जाता है। और परामर्शदात्री कौन है? राजस्थान राज्य गांधी स्मारक निधि। अब हम ये पढ़ लेते हैं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना। राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना विदेशी संस्थाओं में अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति, ये विदेशों में अध्ययन के लिए बालक या बालिका को छात्रवृत्ति दी जाती है। 2021 से शुरुआत की गई। पात्रता 8 लाख से लेकर 25 लाख वार्षिक आय वाले बालकों को, मतलब इसके 22 जून 2022 से अपडेट किया गया। 8 लाख से लेकर 25 लाख तक की आय उनको ही मतलब विदेशों में प्रवेश दिया। ट्यूशन फीस के अलावा अन्य खर्च का 50% 10 लाख राज्य सरकार वहन करती है। कितना? 10 लाख। अब अपन पढ़ लेते हैं बालिका शिक्षा दुरुस्त योजना। बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना, इसकी घोषणा बजट 2022-23 में हुई। योजना के तहत 36,300 बालिकाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा और 15 करोड़ रुपए का खर्च होगा। जो बालिका और महिलाएं कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकती उन्हें दुरुस्त शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार के द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालयों में, मतलब राज्य सरकार के विश्वविद्यालय या इसके द्वारा अनुदानित विश्वविद्यालय हैं उनमें ये योजना संचालित है, जिसका नाम है बालिका दुरुस्त शिक्षा योजना। और इसकी शुरुआत 2022-23 के बजट में हुई, जिसके तहत 36,300 महिलाओं को प्रतिवर्ष लाभान्वित किया जाएगा। और इसके लिए बजट कितना है? 15 करोड़ रुपए। जो बालिका और महिलाएं कॉलेज और विश्वविद्यालयों में नहीं जा सकती उन्हें दुरुस्त शिक्षा माध्यम से जोड़ा जाएगा। अब हम पढ़ लेते हैं ये जो बालिका शिक्षा फाउंडेशन, इसकी स्थापना कब हुई? तो बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 23 मार्च
1995 को जयपुर में हुई थी और भैरव सिंह शेखावत के काल में, और 1 करोड़ रुपए का इसका मतलब बजट है। 1 करोड़ रुपए का। कितना है? 1 करोड़। कब हुई? 30 मार्च 1995 जयपुर में। और इस समय मुख्यमंत्री कौन था? भैरव सिंह शेखावत। 1 करोड़ का मतलब इसके अंतर्गत बजट दिए जाते 1 करोड़ रुपए। अब अपन देख लेते हैं एकलव्य द्विपुत्री आर्थिक पुरस्कार योजना। 2012 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा संचालित पात्र 10वीं 12वीं राज्य स्तरीय मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ऐसी बालिका जो अपने माता पिता की इकलौती संतान या जुड़वा बहन हो, उनको मतलब 10वीं कक्षा में 31,000 रुपये और 12वीं कक्षा में 51,000 रुपये राज्य स्तर पर दिए जाते हैं। ये आपको याद रखना है। शुरुआत कब हुई? 2011-12 से। कब? 2012 से माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर संचालित करता है। पात्र कौन है इसके लिए? तो 10वीं 12वीं कक्षा की बालिका जो राज्य स्तरीय मेरिट में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली ऐसी बालिका जो अपने माता पिता की इकलौती या जुड़ा बहन हो। 10वीं कक्षा में 31,000 रुपये राज्य स्तरीय, 12th कक्षा में 51,000 रुपये राज्य स्तरीय दिए जाते हैं। ये भी हमने पढ़ लिया। चलो हम ये पढ़ लेते। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा प्रदत्त मेरिट छात्रवृत्ति बालक बालिकाओं दोनों को 10वीं कक्षा में राज्य स्तरीय मेरिट 1 से 15 वरीयता वाले विद्यार्थियों को 400 रुपये प्रति माह 2 वर्ष, और 12वीं कक्षा राज्य स्तर मेरिट में 1 से 10 तक की मतलब वरीयता रखने वाले बालकों को 500 रुपये प्रति माह और 2 वर्ष के लिए। यानी बालक बालिका दोनों को 10वीं कक्षा में राज्य स्तरीय मेरिट में 1 से 15 तक वरीयता रखने वाले बालक बालिकाओं को 400 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष, और 12वीं कक्षा में राज्य मेरिट में 1 से 10 तक वरीयता रखने वाले 500 रुपये प्रति माह अधिकतम 2 वर्ष। शारीरिक असमता युक्त बालिकाओं के लिए आर्थिक समलता योजना। ये इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन 2004-05 में शुरुआत कक्षा 9 से 12 सरकारी विद्यालय और 2,000 रुपये वार्षिक इसको मतलब राशि दी जाती है। मूक बधिर व नेत्रहीन बालिकाओं के लिए आर्थिक संबल योजना। इतना डीप नहीं जाएगा एग्जामिनर, जो अभी नवीनतम योजना उसी से ही पूछ ले क्वेश्चन। मूक बधिर व नेत्रहीन केंद्र विद्यालय में अध्ययन सरकारी या राजस्थान के सरकारी विद्यालय मतलब 2005 से 2,000 रुपये वार्षिक। ये योजना थोड़ी सी महत्वपूर्ण, आप देख लेना। नन्ही कली योजना, इसकी शुरुआत 2006-07 में उदयपुर के सरकारी और पंजीकृत मदरसों में अध्ययनरत एसटी की बालिकाओं के लिए उदयपुर से संचालित है, और एसटी की बालिकाओं के लिए 1,800 रुपये दिए जाते हैं। और सहयोग केसी महिंद्रा एजुकेशन ट्रस्ट, ये भी महत्वपूर्ण है, आप याद रखना। इसके तहत राशि 1,800 रुपये दी जाती है। 2006-07 से शुरुआत है। उदयपुर के सरकारी और मदरसों में एसटी की बालिका 1,800 रुपये प्रति वर्ष, 1,800 रुपये, और केसी महिंद्रा एजुकेशन ग्रुप। ये देख लो साइकिल वितरण योजना। 2007-08 से शुरू। पात्र कक्षा 9 सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेने वाली बालिका घर इसका 1 से 3 किलोमीटर दूर है। तो कब शुरुआत हुई? 2007-08 में। शेष साइकिल 6 से 7-8 आप ऐसे याद रखना। साइकिल वितरण योजना, राजस्थान साइकिल वितरण योजना, यानी साइकिल में भी से की ध्वनि आ रही है और सन में भी से, यानी 6 से साइकिल, 6 से 2007। कक्षा 9 की बालिका जिसका घर कितना दूर हो? 1 से 3 किलोमीटर विद्यालय घर से दूर हो, उन बालिकाओं को। बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार योजना 2008-09। 12वीं कक्षा में 75% या अधिक अंक वाली सरकारी विद्यालय में 5,000 रुपये इसको वो राशि दी जाती है। यानी 2008-09 से 12वीं कक्षा में 75% अंक या अधिक अंक सरकारी विद्यालय में अध्ययन 5,000 रुपये राशि दी जाती है। अब हम पढ़ लेते हैं विशेष सावधि जमा योजना, एसटीडीआर।
कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से संबंधित ये योजना है। ऐसी बालिका जिसने कस्तूरबा गांधी विद्यालय में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययन किया हो और 10वीं कक्षा में 50% अंक के साथ 11वीं कक्षा में सरकारी विद्यालय में प्रवेश लिया तो उससे आगामी 5 वर्षों तक 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। यानी ऐसी बालिका जिन्होंने कक्षा 10 तक तो कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की, लेकिन कक्षा 11 में किसी अन्य सरकारी विश्वविद्यालय में उसने अध्ययन ले लिया तो उसको आगामी 5 वर्ष तक यानी 11वीं 12वीं और स्नातक के लिए यानी ग्रेजुएशन तक इनको मतलब 2,000 रुपये वार्षिक दिए जाएंगे। और आगे देखते हैं। और 12वीं पास जिन्होंने मतलब कस्तूरबा गांधी विद्यालय से 12वीं कक्षा पास की उनको कॉलेज शिक्षा यानी BA BSc आदि के लिए 4,000 रुपये प्रति वर्ष दिए जाएंगे। अधिकतम इनको भी 3 वर्ष, ये 3 माह जो गलत है 3 वर्ष हो गए यहाँ पर, जो ये 3 माह है ना यहाँ पर 3 वर्ष हो गए, ये गलत। तो BA और BSc में मतलब 4,000 रुपये प्रति वर्ष 12वीं कक्षा की बालिका। राजश्री योजना, तो इसकी शुरुआत हुई जून 2016 में। उद्देश्य राज्य की बालिकाओं में स्वास्थ्य एवं शिक्षा की स्थिति में सुधार हेतु। तो इसके अंदर मतलब 6 किस्तों में रुपए दिए जाते हैं और टोटल कितने रुपए दिए जाते हैं 50,000 रुपये। तो जन्म के समय 2,500 रुपये, 1 वर्ष में टीकाकरण के समय 2,500 रुपये, कक्षा 1 में प्रवेश पर 4,000, कक्षा 6 में प्रवेश पर 5,000, कक्षा 10 में प्रवेश पर 11,000 और कक्षा 12 में प्रवेश पर 25,000 रुपये। टोटल कितने दिए जाते हैं 50,000 रुपये। और इसकी शुरुआत कब हुई जून 2016 से। धन्यवाद साथियों। तो मैंने कोशिश की है पूरी योजना पढ़ने की, मेरे को नहीं लगता इससे बार क्वेश्चन जाएगा। धन्यवाद। और भी आगे भी मैं ऐसी क्लास लाते रहूँगा।